शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हकीकत ये है कि नाम ही में सब कुछ रखा हुआ है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादा ने मेरा नाम बिलाल रखा और घर वालों ने भी एक खूबसूरत निकनेम दे दिया बल्लू। मगर उसके बाद मेरे पापा ने बिलाल को बदलकर इकबाल कर दिया। इसके पीछे कहानी ये थी कि मेरी पैदाइश से पहले मेरे पापा को एक ज्योतिषी मिला और उसने बताया कि तुम्हारे ख़ानदान का चिराग रोशन करने वाला तुम्हारा कुल दीपक पैदा होने वाला है और तुम उसका नाम इकबाल सिंह रखना। अब मुसलमानों में सिंह तो बड़ा नाजायज़ टाइप का एक नाम हो गया, तो उन्होंने पीछे का हिस्सा छोड़ दिया और आगे का पकड़ लिया और मेरा नाम इकबाल रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये नाम पुराण लेकर क्यों बैठा हुआ हूँ, या आप समझ भी गए होंगे। अभी एक घोषणा हुई कि राष्ट्रपति भवन में एक खूबसूरत बाग स्थित है जिसमें गुलाब की दुनिया भर की किस्में हैं, उसके साथ साथ हर तरह की फूलों की हज़ारों किस्में मौजूद हैं। उस बाग का नाम मुगल गार्डन है, लेकिन अब उसको बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। और कुछ वैसी ही दूसरी खबर ये कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता है उसे राजपथ कहा जाता था, अब उसका नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ये कहानी यहाँ से नहीं शुरू हुई। अंग्रेजों के ज़माने में इस रास्ते को किंग्सवे कहा जाता था। नाम से खेलने का ये शौक काफ़ी पुराना है। कलकत्ता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, जो कभी भारत की राजधानी रहा, उसको भी बदलकर कोलकाता कर दिया गया। बम्बई मेरी जान की जान अब मुंबई में अटकती है। मद्रास ऐसे ही चेन्नई हुआ, पांडिचेरी, पुडुचेरी। सरकारें सेंटिमेंट के आधार पर अक्सर नाम बदलने का खेल करती रहती हैं। ये अलग बात है कि इस नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया में जनता के टैक्स का सैकड़ों करोड़ रुपए खप जाता है। ऐसे ही दिल्ली का दिल कहा जाने वाला सीपी यानी कनॉट प्लेस कब का राजीव चौक हो चुका है, लेकिन जनता की जुबान पर आज भी सीपी चढ़ा हुआ है। ठीक वैसे ही गुड़गांव आज भी ठीक से गुरुग्राम नहीं हो पाया है। देश के नाम को ही ले लेते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। ऐसा मानना है कि महाभारत कालीन राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। अखंड भारत का स्वप्न देखने वालों के लिए ये आज भी आर्याव्रत है। हालांकि आधिकारिक रूप से हमारे देश के दो नाम हैं, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। उर्दू वाले इसे हिंदुस्तान भी कहकर पुकारते हैं और आरएसएस के शाखा में आज भी इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। बौद्धिक विमर्श में बहुत सारे अर्थशास्त्री और लेखक ये मानते हैं कि इस देश के अंदर दो देश विराजमान हैं, एक इंडिया है, दूसरा भारत। भारत गाँव में निवास करता है, जहाँ अभाव है, गरीबी है, पिछड़ापन है, जिसे वक्त वक्त पर छुपाना भी पड़ता है। जब देश के चलाने वाले या विदेश से आए किसी नेता को वहाँ से गुजरना पड़ता है तो उसे रंगीन चादरों से ढक दिया जाता है। जबकि इंडिया चमकता दमकता देश का वो पोस्टर है जिसे पूरी दुनिया के सामने हमेशा गर्व के साथ पेश किया जाता है। यह देश के चुनिंदा बड़े शहरों और उसमें रहने वाले चमकते दमकते फैंसी लोगों से बना है। इंडिया अक्सर भारत पर शर्मिंदा होता रहता है और उसे ढांकने की कोशिश अश्लील हो जाने की हद तक करता है। गली मोहल्ले और इमारतों तक के नाम बदलते रहे हैं या बदलने वाले ताक में रहते हैं, कब मौका मिले और उसे बदल डालें। अक्सर सत्ता और ताकत का इंतज़ार किया जाता है। फैजाबाद अयोध्या हो जाता है, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज हो जाता है। मेरी पढ़ाई लिखाई जहाँ हुई उस कॉलेज का नाम जनता इंटर कॉलेज था। उस कॉलेज के संस्थापक की मृत्यु होने के बाद कॉलेज का नाम बदलकर केपी इंटर कॉलेज यानी कमलापति इंटर कॉलेज कर दिया गया। लेकिन जनता की ज़बान पर आज भी वो जनता इंटर कॉलेज ही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नाम बदलने के साथ साथ उस कॉलेज की गुणवत्ता या प्रदर्शन में कोई बड़ा उछाल आया, बल्कि वो जहाँ था उससे उसका स्तर नीचे ही हुआ। खैर, अभी तो बहुत कुछ बदलना है। दिल्ली को हस्तिनापुर होना है, लाल किले को हनुमान कोट होना है, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ में परिवर्तित होना है, ताजमहल को तेजो महालय तो होना ही होना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी मक्केश्वर महादेव भी विश्व विजय के बाद सबसे पहला काम होगा। नाम बदलने से अगर कुछ होता तो सीलोन से श्रीलंका और बर्मा से म्यांमार होते ही ये देश विश्व पटल पर ध्रुव तारे होते। लेकिन कहानी इसके उलट है
आज ये बुझते हुए चिराग है। समय बिताने के लिए, अंदर उठती खलबली को शांत करने के लिए या झूठे अहंकार को तुष्ट करने के लिए ये सब चलता रहता है। लोग तकदीर बदलने के लिए ज्योतिष की सलाह पर अपने नाम के साथ कुछ अक्षरों को जोड़ लेते हैं या कुछ अक्षरों को हटा देते हैं। उंगलियों में पत्थर पहन लेते हैं, तरह तरह की कवायद करते हैं कि शायद किस्मत का तारा चमक उठे। लेकिन किस्मत अगर ऐसे बदलती तो क्या मज़ेदार शॉर्टकट होता, सोचकर ही मज़ा आता है। अब मुझे ही देख लीजिए, बिलाल से इकबाल हुआ। ज्योतिष की भविष्यवाणी अक्सर कानों में गूंजती रहती है। मैं अपने अंतर्मन से भी सवाल पूछता रहता हूँ कि बाबा जी कहाँ हो तुम? कब होगा मेरा भाग्य उदय? कब चमकाऊंगा मैं अपने कुल का तारा? कब चमकाऊंगा मैं अपना नाम? अगर आपके पास कुछ आइडिया हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कि खुली बात को वायरल करने के लिए इसमें मैं कौन सा अक्षर जोड़ूं या कौन सा निकाल दूं या इसको कितना अलट पलट कर दूं कि मेरी तकदीर के साथ चैनल का भी तारा चमक उठे। ये सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उससे पहले सबसे पहले काम कीजिए कि आप लाइक कर दीजिए। दूसरा काम ये करिए कि अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सारी कृपा यहीं पर अटकी हुई है।